अच्छा देखो, ये पीजीबीपी का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। पीजीबीपी चैप्टर जो है उसका अपना ये फर्स्ट क्लास है, ओके। देखो पीजीबीपी में सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पीजीबीपी चैप्टर जो है ना तुम्हारा, पीजीबीपी चैप्टर जनरली जो है ये सेक्शन 28 से लेके 44 कैप डी ए 44 डी कैपिटल डी कैपिटल एस, ठीक है। सेक्शन 28 से लेके 44 डी ए तक कवर करता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेप्रिसिएशन। माने पीजीबीपी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको डेप्रिसिएशन को बढ़िया से समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1) सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या लिखा है देखो। सेक्शन 32 अलाउ डिडक्शन, मतलब यहाँ साफ साफ शुरू में यही बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन पे आपको डिडक्शन मिलेगा। डेप्रिसिएशन पे आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 32 अलाउ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस resulting from diminution or exhaustion in the valuation of certain assets। माने तुम डेप्रिसिएशन के ऊपर में डिडक्शन मिलेगा। अब बोल रहा है चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है, बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए हुए काम ही चलेगा। नंबर 1 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर अलाउबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले एसएससी मस्ट बी द ओनर। एसएससी को क्या होना पड़ेगा? ओनर होना पड़ेगा। एसएससी को ओनर होना पड़ेगा। एसएससी को ओनर होना पड़ेगा, समझा बात? पहला पॉइंट माने डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहा है उसको उस एसेट्स का क्या होना पड़ेगा? ओनर होना पड़ेगा। फिर क्या बोला है? एसएससी मस्ट बी टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए, जिसमें बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग होना चाहिए। टेंजिबल एसेट्स में क्या होगा? बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर और फिक्सचर होगा, और कुछ कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर कमर्शियल राइट और सिमिलर नेचर बीइंग इंटेंजिबल एसेट्स। ये सारा का सारा इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, ठीक है, जो कि अक्वायर किए हो आफ्टर 1 अप्रैल 1998, ठीक है। ये सारा का सारा एसेट्स आफ्टर 1 अप्रैल 1998 एक्वायर होना चाहिए, तभी तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, गुडविल होने से नहीं चलेगा, गुडविल होने से नहीं चलेगा। अच्छा अब क्या बोल रहा देख, यहाँ पे ना प्लांट का मतलब कुछ होता है, प्लांट के अंदर में कुछ है, जैसे प्लांट में शिप बोल, बुक्स बोल, व्हीकल बोल, सर्जिकल इक्विपमेंट और साइंटिफिक अपैरेटस, ये सब प्लांट के अंदर में आता है, ठीक है। अब तुम बोलेगा ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर टैक्स में ये बात बोला गया है कि प्लांट के अंदर ही ये सब आता है, ठीक है। फिर बोला है इट ऑल्सो इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है। ये सब का सब के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला? एसेट्स को यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। एसेट्स को यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर फॉर बिजनेस। किस पे यूज करना पड़ेगा? बिजनेस पे, ठीक है। हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंड बाय एसेट्स, मान लिया कुछ स्टैंड बाय एसेट्स होता है। स्टैंड बाय एसेट्स का मतलब समझता है ना? स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है कि मान ले जैसे मेरा ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं एक दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसको स्टैंड बाय बोला जाता है। फिर नया आएगा तो उसको इस्तेमाल करने लगेंगे, और जो ख़राब होने के बाद हम जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टैंड बाय पे है। किस पे है? स्टैंड बाय पे है, ठीक है। अच्छा तो क्या बोला यहाँ पे, ध्यान से सुनेगा। हाँ, जो हम बोल रहे थे कि एसेट्स यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंड बाय एसेट्स, जो स्टैंड बाय एसेट्स है, जनरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ये सब के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एक्चुअल यूज इज नॉट नेसेसरी, इट मस्ट बी केप्ट रेडी फॉर यूज। देख इस लाइन को बढ़िया से अंडरलाइन कर ले। एक्चुअल यूज जरूरी नहीं है, ठीक है, इज नॉट, तुम रेडी फॉर अगर यूज है बस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। एक्चुअल यूज नॉट नेसेसरी, रेडी फॉर यूज अगर हो चुका है डेप्रिसिएशन चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अगर रेडी फॉर यूज है तो भैया डेप्रिसिएशन चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा फिर क्या बोला है?
हाउ डेप्रिसिएशन इज अलाउड, डेप्रिसिएशन अलाउ कैसे होगा, कैसे, पहले तो डेप्रिसिएशन पे रिडक्शन मिलता है, ये 3 कंडीशन फुलफिल करो, ओनर होना चाहिए, उसके बाद हम तुमको कुछ एसेट्स का नाम बोले, टेंजिबल इंटेंजिबल में, फिर बोले यूज होना चाहिए, स्टैंड बाय होना चाहिए, स्टैंड बाय एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन हम लोग अलाउ करते हैं। तो सुनना, सबसे पहला नंबर पॉइंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो रेट क्या बोल रहा है, सुनो, अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स है, मतलब पहला साल तुम उस एसेट्स को खरीद रहे हो, फर्स्ट टाइम उस एसेट्स को तुम खरीद रहे हो, ठीक है, और अगर तुम उसको 180 से ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल किए हो, पुट टू यूज़ फॉर 180 डेज और मोर, अगर मान लो 180 से ज़्यादा दिन इस्तेमाल किए हो तो फुल रेट लगा देना। कोई भी एसेट्स जिसको तुम 180 से ज़्यादा दिन पहला साल इस्तेमाल करता है तो फुल रेट लगाएगा। सुन, एक एसेट्स है, हम इस साल खरीदे हैं 21-22 में, 190 दिन यूज़ किए हैं, उसका ऊपर में डेप्रिसिएशन रेट 20% है, तो क्या 20% लगेगा? हाँ 20% लगेगा। एक एसेट्स है जो हम प्रीवियस ईयर 21-22 में खरीदे हैं, ठीक है, और उसको हम इस्तेमाल किए 150 दिन और उसका डेप्रिसिएशन का रेट 15% है, तो क्या 15% लगाएंगे? नहीं, 7.5% लगाएंगे। यही तो बोलता है कि अगर 180 से ज़्यादा है तो फुल रेट लगाना और 180 से कम है तो हाफ रेट लगाना, ठीक है। ये कौन सा साल? जिस साल तुम इसको अक्वायर कर रहे हो, ठीक है, उसका जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा, माने उसका बाद वाला जो साल सब आएगा, उस साल तो तुम उसको पूरा इस्तेमाल कर लिया, तो फिर उस साल तुम उस पर फुल रेट का डेप्रिसिएशन ठोक देना। समझ में आया? मान ले एक एसेट्स हम इस साल में 180 से कम इस्तेमाल किए हैं, तो उसके ऊपर में हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो भी रेट रहेगा उसका आधा लगाएंगे, और उसका बाद वाला साल, नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट ईयर आएगा, उस साल तो वो पुराना हो जाएगा, माने पूरा साल इस्तेमाल हो रहा, तो उस साल फिर हाफ रेट मत लगाना, फुल रेट लगाना। क्लियर है ना? हाँ चलिए समझ गए। देखो यही बोला है यहाँ पर, सब्सिक्वेंट ईयर में फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज यूज। वहाँ दिन गिनने मत जाना, अरे भाई सेकेंड ईयर में ऑफकोर्स 180 से ज़्यादा ही होगा। हाउएवर एसेट्स मस्ट बी यूज ड्यूरिंग फॉर सम टाइम। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद देखो, डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करना ना, तो कोशिश करना ब्लॉक में लेना। नॉट ओनली कोशिश करना, यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ब्लॉक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? ब्लॉक कॉन्सेप्ट बाय फॉलोइंग WDV। अब ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग, ब्लॉक बोलता क्या है, एसेट्स का ग्रुप होगा, सेम नेचर का और रेट सेम होगा। देखो दोनों चीज याद रखना, नेचर भी सेम होगा, रेट भी सेम होगा। हम बार बार बोल रहे हैं नेचर भी सेम होगा और रेट भी सेम होगा। एक चीज सेम होने से नहीं होगा। जैसे मान लो फर्नीचर का रेट है 15% और प्लांट का रेट है 15%, या फर्नीचर का नेचर अलग है, प्लांट का नेचर अलग है, तो दो अलग अलग ब्लॉक बन जाएगा। समझ में आया ना? नेचर भी सेम होना चाहिए और रेट भी सेम होना चाहिए। जैसे देखो 6 बिल्डिंग है, टैक्स रेट 5%, सही है क्योंकि बिल्डिंग 6 है। अच्छा 4 बिल्डिंग है, टैक्स रेट 10%। देखो फिर यहाँ 5 बिल्डिंग है, टैक्स रेट 10%। यहाँ बिल्डिंग और फर्नीचर का रेट सेम है, लेकिन नेचर अलग होने के कारण ब्लॉक अलग हो चुका है, माने बिल्डिंग को अलग लिया गया है, ठीक है। अब देखो पहला वाला में 6 बिल्डिंग का 5% है, 4 बिल्डिंग का 10% है, नेचर सेम है लेकिन रेट अलग है, इसीलिए अलग ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल 15 एसेट्स है बट दे हैव ग्रुप्ड इन 3 ब्लॉक। हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ब्लॉक पे, और ब्लॉक बनाया कैसे जाता है, रेट सेम रखो और नेचर सेम रखो, रेट सेम रखो और नेचर सेम रखो। यहां तक क्लियर है पूरा? बताना। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 में। ये आपको खुद से एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा कंप्यूटर का रेट 60% नहीं, आप लोग 40 कर लीजिए उसको, कंप्यूटर को आप लोग 40 कर लीजिए, सब कोई कर लिए 40। अच्छा मोटर कार 15%, प्लांट 15%, बुक रेट 60 नहीं वो भी 40 करिए, बुक को भी 40 करिए, ठीक है। अब आप मेरे को ब्लॉक बना के दिखाइए, ब्लॉक बनाइए। देखिए कंप्यूटर का 40 का एक अलग ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अच्छा बुक का 40 का एक अलग ब्लॉक बनेगा, तो लिखिए कंप्यूटर लिख के 40% लिख दीजिए बगल में, कंप्यूटर लिख के ब्रैकेट में 40%। बुक का एक अलग ब्लॉक बना लीजिए 40%। अच्छा प्लांट का भी एक अलग ब्लॉक बना लीजिए 15%, ठीक है। अच्छा और मोटर कार का भी एक अलग ब्लॉक 15% का बना लीजिए, बना लिए। देखिए यह कंप्यूटर और बुक का दोनों का रेट सेम है, लेकिन नेचर अलग होने के कारण दो अलग अलग ब्लॉक क्रिएट किया गया है। प्लांट का और मोटर कार का रेट तो सेम है, लेकिन नेचर अलग होने के कारण ब्लॉक अलग अलग क्रिएट किया गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिए, हर एसेट्स का WDV आपको निकालना पड़ेगा। ये आप लोग अकाउंट्स में भी सीखे हो, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त WDV कैसे निकलता है। ओपनिंग WDV ऐड करिएगा, सॉरी ओपनिंग लीजिएगा, उसके साथ ऐड कीजिएगा एडिशन और लेस कीजिएगा सेल प्रोसीड या सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, जो भी होगा लेस करके क्लोजिंग WDV आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है डिप्रिसिएशन का रेट। ये भैया पूरा मगअप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ तो उसका डिप्रिसिएशन रेट 5%, क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं। ऑफिस का बिल्डिंग या फैक्ट्री का बिल्डिंग हुआ तो 10%, फर्नीचर हुआ तो 10%, प्लांट में अगर जनरल वाला प्लांट है तो 15%, मोटर बिजनेस, मोटर बस, लॉरी, टैक्सी रहा तो 30%, मोटर कार अदर देन दोज रनिंग फॉर हायर, माने अदर देन दोज यूज्ड फॉर रनिंग देम ऑन हायर, माने बिना भाड़ा वाला जो है उसका ऊपर 15%, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बगल में प्रिंट लिख लीजिए, प्रिंट उसका 40%, एनुअल पब्लिकेशन वाला जो है 40%, बुक्स ओन बाय बिजनेस कैरिंग बिजनेस ये 40% है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर है आपका एनुअल पब्लिकेशन वाला भी 40%, एयर वाटर पॉल्यूशन जो है वो भी 40% है, एनर्जी सेविंग जो है वो भी 40% है, एरोप्लेन एरो इंजन भी 40%। डिप्रिसिएशन का रेट है, याद रखना पड़ेगा। शिप और वेसल का 20% दिया हुआ है। स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स जो है, जिसमें कि आपका नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस ऑफ कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, जिसमें गुडविल नहीं है, 25%, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम लोग याद कैसे रखें। हाँ देखो, याद रखना सच में थोड़ा सा टफ है, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, लेकिन हम कुछ टेक्निक बता देते हैं, उसके थ्रू तुम याद रखना। देखो सबसे पहले ना तुम देख लो कि क्या क्या रेट है। 5% का रेट है, 10% का रेट है, हाँ 15% का रेट है, हाँ है, 20% का रेट है, हाँ है, 25% का रेट है, हाँ है, 30% का रेट है, हाँ है, और 30 के बाद सीधा 40। पहले ये याद रखो, 5% का रेट है, 10% का रेट है, 15% का रेट है, 20% का रेट है, 25% है, 30% है और 30 के बाद सीधा 40। पहले तो ये याद रखना सीख लो, ठीक है ना, कि क्या क्या रेट हो सकता है। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, इतना तो पहले याद रख सकते हो। अब भैया 5 के अंदर में क्या आता है, देखिए आपके बुक के ऊपर में जगह होगा, आप लोग छोटा छोटा करके लिख लीजिए। देखिए 5 के अंदर में सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, वो क्या है, बिल्डिंग, वो भी रेसिडेंशियल वाला। तो लिख लीजिए 5% में क्या आता है, बिल्डिंग रेसिडेंशियल वाला, ठीक है। 5% में बिल्डिंग रेसिडेंशियल वाला आता है, 5% में क्या आता है, बिल्डिंग आता है रेसिडेंशियल वाला, ठीक है। अच्छा, अब 10% का बारी आता है, तो देखिए 10% में सिर्फ 2 चीज़ आता है, क्या क्या, बिल्डिंग आता है, ऑफिस और फैक्ट्री वाला, और फर्नीचर आता है, ठीक है। 10% में सिर्फ 2 चीज़, 5% में एक चीज़ बिल्डिंग रेसिडेंशियल वाला, 10% में बिल्डिंग आता है, ऑफिस फैक्ट्री वाला और फर्नीचर आता है, ठीक है। अच्छा, अब 15% में क्या आता है, 15 में एक आता है प्लांट और मशीनरी आता है, और मोटर कार आता है, अदर लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग, अरे लिख रहे ना, 5% में बिल्डिंग रेसिडेंट, 10% में बिल्डिंग, और बुक में ही लिखिए बिल्डिंग, ऑफिस और फैक्ट्री वाला और फर्नीचर वाला। 15 में क्या आता है, 15 में प्लांट एंड मशीनरी आता है, और मोटर कार नॉट हायर वाला, हायर वाला माने जो भाड़ा पे नहीं लगता। यहाँ देखिए ना आप, देखिए लिखा हुआ मोटर कार अदर देन दोज यूज फॉर रनिंग देम फॉर हायर, माने जो हायर पे नहीं लगा हुआ है। तो 15 में क्या आता है, 15 में आपका मोटर, प्लांट मशीनरी और मोटर कार। एक बार मेरे साथ बोलिए क्या आता है। देखिए 5% में बिल्डिंग आता है रेसिडेंशियल वाला, 10% में बिल्डिंग आता है, कौन सा बिल्डिंग आता है, बिल्डिंग आता है आपका ऑफिस और फैक्ट्री वाला, फर्नीचर वाला। 15 में क्या आता है, प्लांट आता है, मोटर कार आता है, ठीक है। मोटर कार कौन सा वाला मोटर कार आता है, जो कि हायर पे नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, 20% में देखिए 20% में सिर्फ एक चीज आता है, जहाज, 20 में सिर्फ एक आता है जहाज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब 25 में सारा इंटेंजिबल एसेट्स आता है, देखिए सारा इंटेंजिबल एसेट्स 25 में आता है। बोलिए हाँ या ना, आता है कि नहीं आता है। अच्छा, अब इसके बाद है 30%। 30% में क्या लीजिएगा, मोटर कार लीजिएगा हायर वाला,
30% में मोटर कार हायर वाला, 30% में मोटर कार हायर वाला। फिर से एक बार भैया, फिर से एक बार बता दीजिए ना। देखिए 5% में बिल्डिंग लीजिएगा रेसिडेंशियल वाला, 10% में बिल्डिंग लीजिएगा ऑफिस और फैक्ट्री वाला और फर्नीचर भी लीजिएगा, 15 में प्लांट लीजिएगा और मोटर कार लीजिएगा बिना हायर वाला, 20 में शिप लीजिएगा, 25 में इंटेंजिबल लीजिएगा, 30 में मोटर कार हायर वाला। अब लास्ट में आता है आपका 40% का स्लैब। देखिए 40% के लिए ना, 40% के लिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ है, टोटल 7 चीज़ है। क्या क्या है वो 7 चीज़, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज, एरोप्लेन, एयर इंजन 40%, समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, एरोप्लेन, ठीक है। फिर विंड मिल जो होता है, एनर्जी सेविंग डिवाइस, वो भी 40%। एयर वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना, ठीक है। हम तुमको 40% का एक स्लैब बता देते हैं। 40% में एरोप्लेन आता है, जो पहले ए से है उसको याद रखो। 40% में जो पहले ए से है उसको याद रखो। कभी भी 40% का स्लैब है तो ए से बहुत कुछ था। क्या क्या था ए से? एरोप्लेन, एयर इंजन था। एयर वाटर पॉल्यूशन वाला जो इक्विपमेंट होता था वो था। फिर एनुअल पब्लिकेशन ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन, ये था, ठीक है। तो 3 तो ए से ही था। 40% का स्लैब जब भी आए तो ए से क्या क्या था? एरोप्लेन वाला था। फिर क्या था? एयर वाटर पॉल्यूशन था। फिर क्या था आपका? एनुअल पब्लिकेशन था, 3 ए से था। अच्छा, बी से 2 था। क्या क्या था? एक था बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, और बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग बिजनेस रनिंग इन लैंडिंग। एक है कि अदर देन एनुअल पब्लिकेशन वाला, और जो कि एसएससी का बुक है जो कि अपना बिजनेस के लिए लगा रहा। तो बी से 2 आइटम था, ए से 3 आइटम था, बी से 2 आइटम था, ठीक है। और एक आइटम जो सी से भी था, कंप्यूटर वाला था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग प्रिंटर, ये सी से था। तो ए से 3 आइटम है। क्या क्या? एरोप्लेन, करेक्ट, एनुअल पब्लिकेशन वाला था, और एक क्या था? एयर वाटर पॉल्यूशन वाला। ए से 3 आइटम था, बी से 2 आइटम था। बुक्स ओन्ड बाय एसएससी था, और क्या था आपका? बुक्स ओन्ड बाय एसएससी वाला था, और बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, बी से 2 था। और सी से 1 था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रिंटर था, ए बी सी, ठीक है। अब सी के बाद डी नहीं है, सीधा ई है। ई से क्या है? एनर्जी सेविंग डिवाइस। बोलो कितना आसान हो गया। 40% का स्लैब याद रखने का सिंपल तरीका, ए से 3 आइटम, बी से 2 आइटम, सी से 1 आइटम, और ई से भी 1 आइटम। क्लियर है? अब पूरा मक्खन का तरह याद हो गया होगा रेट। आशा करते हैं कि अब रेट में तुमको कोई तकलीफ ना हो। कैसे याद रखोगे वो भी हम तुमको समझा दिए। क्लियर है ना? अच्छा चलो, देखो एक क्लास खत्म हो रहा, रिवाइज करो। अच्छा देखो भाई, देखो ध्यान से सुनो। अभी जो हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सेक्शन, अच्छा सेक्शन नंबर कितना? 3212 नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सेक्शन है। 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 किसका सेक्शन है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अच्छा कोशिश करना, अब देखो जैसे ऑफलाइन एग्जाम हो रहा ना, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, ग्रेस मार्किंग बोल के एक चीज होता है। मान लो तुम्हारा एक सेम्स गलत है, लेकिन तभी मार्क्स मिल जाएगा अगर तुम्हारा सेक्शन वगैरह दिया गया, कोट किया गया। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या होता है? 3212। अब देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता ही, लेकिन सरकार देखो डेप्रिसिएशन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको डिडक्शन मिले। सरकार और एक डिडक्शन देगा, बोला हम डेप्रिसिएशन के रूप में आपको और एक डिडक्शन देंगे। सरकार मेरे को बोला, गवर्नमेंट मेरे को बोला कि डेप्रिसिएशन के रूप में हम आपको और एक डिडक्शन देंगे। हम पूछे कैसे दीजिएगा? नॉर्मल को बढ़ा दीजिएगा क्या? बोला नहीं, नॉर्मल तो है ही अपना जगह, 3212 तो है ही। हम पूछे तो क्या करिएगा? बोला एक और डेप्रिसिएशन का रिडक्शन देंगे। उस डेप्रिसिएशन का नाम देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या नाम होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही, नो डाउट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ और एक डेप्रिसिएशन मिलेगा जिसको एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं 3212A में, ठीक है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 3212 और एडिशनल डेप्रिसिएशन 3212A। आइए सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन ले सकता है? हम लोग पहले ये पढ़े थे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कौन लेता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने के लिए वो एसएससी हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो कि मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग इन और इन जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। सीधा सा मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? एक मैन्युफैक्चरर। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर देन ओनली यू कैन क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन।
क्लियर है। अब डिडक्शन का क्वांटम कितना है, अमाउंट कितना है, ध्यान से सुन। फॉर ऑल एसएससी, हर एसएससी के लिए ही शैल बी अलाउड 20% ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन। कितना परसेंट? एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट 20% है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का या न्यू प्लांट और मशीनरी का जो कि इंस्टॉल करवाया गया है, ठीक है। अच्छा अब सुन मेरा बात। फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीइंग सेट अप आफ्टर 1/4/15, जो कि 1/4/15 के बाद हुआ है, टिल 31/3/20, माने 1/4/15 से लेके 31/3/20 तक का जो पीरियड है, 1/4/15 से लेके 31/3/20 तक का जो पीरियड है, इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरिया था जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इस सब पे 35% का रेट लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 20%। क्या बोले, समझ में आया? सम्स में डेट याद रखना, 1/4/15 से लेके 31/3/20 तक, 1/4/15 से लेके 31/3/20 तक ये 5 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल, सॉरी 4 स्टेट, 1/4/15 से लेके 31/3/20 तक ये 4 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल में एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट 20% नहीं होगा, 35% हो जाएगा, क्योंकि ये सब नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है। जाके ममता दीदी को ये दिखाओ कि इनकम टैक्स लॉ में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका वेस्ट बंगाल जो था नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आ रहा था। समझ में आ रहा मेरा बात? मतलब समझ रहे हो ना कि तुमको भी समझना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ अपना स्टेट जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है, लॉ में भी लिखा हुआ है। क्या बोले, समझ में आया? देखो फिर से समझो, एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट 20% है। कितना परसेंट है? 20% है। लेकिन अगर 1/4/15 से लेके 31/3/20 तक कुछ किए हैं आप, तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं, गवर्नमेंट ये मानता है कि यू आर नॉट केपेबल टू पे टैक्स टू मी, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर डिडक्शन, दैट्स वाई आई एम इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन फॉर दोज स्टेट व टोटल दोज स्टेट इन नोटिफाइड स्टेट इन बैकवर्ड एरिया, जो कि बैकवर्ड एरिया में स्टे करता है, जिसमें कौन कौन आता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो उन लोगों के लिए 20% नहीं है, 35% है। भैया ये डेट के आगे पीछे कुछ हुआ तो फिर 20% लगा देना। 1/4/15 से 31/3/20 तक ये लॉ में ये बात बोला गया था नोटिफिकेशन में कि इसके अंदर अगर हुआ तो हम लोग 35% लेंगे, और इसके आगे पीछे अगर हुआ तो फिर हम लोग कितना परसेंट लेंगे? 20%। समझ में आया बात? ठीक है, सुनो ध्यान से। Therefore, in respect of new plant and machinery acquired and installed in such notified backward area after 1/4/20 अगर लिया जाता है, additional depreciation is not allowed at the enhanced rate 35%। 1/4/20 के बाद अगर कुछ होता है तो 35% चोलबे ना, additional depreciation will be allowable 20%। कितना परसेंट? 20%। If put to use for more than 80 days, of course 180 से ज्यादा होने से फुल रेट लेते हैं हम लोग, पहले बता दिए थे। अगर आप जिस एसेट्स को जिस साल खरीद के लेके आए हैं उस साल अगर 180 से ज्यादा दिन इस्तेमाल करते हैं तो फुल रेट लगाइएगा, और 180 से कम इस्तेमाल करते हैं तो हाफ रेट लगाइएगा। भैया ये तो आप नॉर्मल डिप्रिसिएशन में पढ़ाए थे, सेक्शन 32(1)(2) में पढ़ाए थे। 32(1)(2)A में भी यही बात लिखा हुआ है, एडिशनल डिप्रिसिएशन में भी यही बात लिखा हुआ है। समझो, अगर तुम किसी भी एसेट्स को 180 से ज्यादा दिन इस्तेमाल करते हो ऑन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, देन इन दैट केस यू हैव टू चार्ज फुल rate of depreciation, and if that assets has been stayed for less than 180 days on the year of acquisition, then you have to charge depreciation half a rate of। समझ में आया बात? क्या बोले? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड एंड द इनहैंस रेट इज 35% हो जाएगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड एट द 20% यू पुट टू प्रीवियस ईयर, एंड 10% अगर 180 से कम हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सी नंबर पॉइंट, व्हाट इफ इज एसेट इज यूज्ड टू पुट टू यूज फॉर 180 डेज और लेस देन, अच्छा सीधा लिख लेना, थोड़ा सा इसमें चेंज, व्हाट इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर, उसके बाद ना वो काट दे थोड़ा सा, 180 डेज और लेस, इसको काट दे, 180 डेज और लेस को काट, 180 डेज और लेस को काटना। हाँ तो लिख, व्हाट इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 अगर हो गया तो, लेस देन 180 अगर हो गया तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या बहुत सिंपल है? जो रेट होगा वो 50% पे आ जाएगा। जैसे नॉर्मल का रेट देखो, नॉर्मल रेट जो था वो 50% पे आ जाएगा, नॉर्मल रेट 50% पे आ जाएगा। और एडिशनल अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में है और 1/4/15 से 31/3/20 तक है तो 35 नहीं रहेगा, आधा हो जाएगा। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। अरे भैया बहुत हौच-पच हो जा रहा है। अरे कुछ नहीं हौच-पच हो रहा है,
देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, एडिशनल का रेट 20% होता है। अगर तुम बैकवर्ड एरिया में तुम्हारा स्टेट है तो 20 नहीं होता, 20-35 हो जाता है। वो बैकवर्ड एरिया में डेट बोल दिया 1/4/15 से 31/3/20 तक, ठीक है। अगर तुम 180 से कम दिन इस्तेमाल करता है, जिस साल उसको खरीदा है, अगर 180 से कम दिन इस्तेमाल करता है तो हाफर रेट ले लेना, हाफर रेट लेना। मान लो ये पेन हम जिस साल खरीदे थे 180 से कम दिन इस्तेमाल किए थे, ये पेन हम जिस दिन खरीदे थे, जिस साल खरीदे थे 180 से कम इस्तेमाल किए थे, तो उस साल तो हाफर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लेंगे ना। अब मान लो हम स्टे करते हैं वेस्ट बंगाल में, हम खरीदे थे कब 1/4/16 को, तो 1/4/15 से 31/3/20 तक है, तो इसका ऊपर में एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट लगा है, 3212 कितना लगाता है 35%, लेकिन 180 से कम है, तो 180 से अगर कम होगा तो कितना परसेंट रेट लगाएगा, 17.5%। समझ में आ गया बात। 180 से ज़्यादा हुआ तो 35%। ये हम एडिशनल डिप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया से समझ गया, ठीक है। और अगर तू मान ले नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में नहीं है, मान ले तू महाराष्ट्र में बॉम्बे में है, तो अगर बॉम्बे में है तो उस केस में तो ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में फॉल नहीं कर रहा, तो आपका अगर 180 से कम दिन इस्तेमाल हुआ तो 20 का आधा ले लीजिए 10, और अगर 180 से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा तो 20 को पूरा ही ले लीजिए 20%। यही तो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, यही तो बोल रहा, समझ रहे बात, ठीक है। अच्छा, अलाउ इमीडिएट सब्सिक्वेंट, अच्छा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आराम से पढ़ना यहाँ पर कि हाँ, इसका बात सुन, कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड किया गया है जिस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। एक्सक्लूजन, प्लांट ऑन विच एडिशनल डिप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउ। एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही नहीं है, एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही नहीं है, एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही नहीं है। किस पे, एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी was used within outside India by any other person, माने सेकेंड हैंड मशीन। अरे सेकेंड हैंड मशीन पे तुम कभी भी एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज मत करना, सेकेंड हैंड मशीन पे कभी भी एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज मत करना। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल इन एनी ऑफिस प्रेमाइसेस और एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस, ठीक है। और सीधा सा बात है कि अगर ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए लाते हो तो फिर नहीं चलेगा। ऑफिस अप्लायंस और रोड ट्रांसपोर्ट, रोड व्हीकल के लिए है तो भी एडिशनल चोलबे ना। शिप एयरक्राफ्ट है, एडिशनल डिप्रिसिएशन चोलबे ना। ये सब क्या है, इस सब के ऊपर में एडिशनल कभी भी नहीं आएगा तो सिर्फ नॉर्मल आएगा। एनी मशीनरी और प्लांट जिस पे 100% डिडक्शन मिलता है। देखो हम तुमको एक सेक्शन पढ़ाएंगे 35 AD जिसमें कुछ एसेट्स पे 100% डिडक्शन मिल जाता है, माने 100% डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो। तो एक बार जब एक एसेट्स पे 100% डिप्रिसिएशन ले रहा तो फिर उसके ऊपर में तू एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा रे। अरे एक एसेट्स मान ले मेरे को सरकार बोला है रिमोट पे आप 100% का डिडक्शन लीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे में साइंटिफिक रिसर्च से जो एसेट्स आता है उस पर 100% डिडक्शन लिया जाता है, तो क्या उसके ऊपर में फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा? तो ये सारा का सारा जो एसेट्स है इस पे 100% लास्ट वाला जो एसेट्स है इस पे 100% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, उस पर कभी भी गलती से भी तो क्या मत चार्ज करना, एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करने मत बैठ जाना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया बात? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को। देखिए हम लोग 2 छोटा सम्स करेंगे। आओ किताब निकालो, थोड़ा कॉपी निकालो, इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 1 कॉपी में करो, बुक में जगह नहीं है, कॉपी में करो, ठीक है। अच्छा देखो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोला, फॉलोइंग रेट इन्फॉर्मेशन, तुमको डिप्रिसिएशन का रेट बोल दिया 15%। भैया आप याद करवाएं हम लोगों को, अब तो याद करवाएं जरूरी है, यहाँ बोल दिया अच्छा बात है, बोलता नहीं है। सुनो सबसे पहले राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज़ का कॉलम मारो, राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज़ का कॉलम मारो। देखो ओपनिंग WDV कितना है, 3 लाख। एक चार्ट याद करवाए थे ना, ओपनिंग WDV 3 लाख, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है, ऐड नंबर 1 या बुलेट देके लिख, एक्वायर कितना का एक्वायर किया, 7 लाख, तो ऐड कर दे 7 लाख। फिर बुलेट देके लिख एक्वायर 6 लाख, ठीक है। सब जो एक्वायर हो रहा है ऐड कर दे, 3 लाख में 7 लाख ऐड, 6 लाख ऐड। फिर सेल किया रे, सेल किया 2000 और 42,000, तो सेल लेस कर, लेस डिलीशन, सेल को डिलीशन बोलते हैं, डिलीशन 42,000। तो क्लोजिंग WDV कितना आ रहा बता, 15,58,000, 15,58,000, 15,58,000 क्लोजिंग WDV आ रहा, ठीक है। अच्छा
अरे दादा हमको क्लोजिंग WDV नहीं निकालना है, तो आपको क्या निकालना है? मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है अलाउेबल। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एडिशनल के बारे में कुछ नहीं बोला है। बोला है एडिशनल के बारे में? बोला है? नहीं बोला है। तो हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल का सेक्शन कितना है? 3212। ठीक है, तो आप नीचे लिखिए डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 3212, 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में रोमन वाला 2 है, ध्यान से याद रखना। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। ठीक है, सुन मेरा बात सुन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा? देख 180 से जो ज़्यादा इस्तेमाल किया है उस पर फुल रेट ले ले, और 180 से जो कम इस्तेमाल किया उस पर हाफ। तो सुन यहाँ पर तू एक चीज़ देख रहा होगा, 100 सबसे पहले देख तेरा ओपनिंग WDV ऑफ कोर्स 180 से ज़्यादा होगा। जो एसेट्स तू एक्वायर किया एक साथ में, मतलब जुलाई में एक्वायर किया, ओके जुलाई में एक्वायर किया, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना, उधर 9 महीना। अब 9 महीना का मतलब 270 दिन होता है। तो 7 लाख रुपया वाला जो एसेट्स है वो 180 से ज़्यादा दिन इस्तेमाल किया गया था, तो उस पर फुल रेट लेंगे। लेकिन 6 लाख रुपया वाला जो एसेट्स है वो जनवरी में एक्वायर किए हैं, तो उस पर हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, अच्छा सेल किए हैं, एक को हम 1/5 में सेल किए हैं, एक को हम 1/12 में सेल किए हैं, तो 1/5 और 1/12 में सेल हुआ है। क्लियर है ना? सुन मेरा बात सुन। उससे पहले सबसे पहले बहुत ही सिंपल बात, तू मेरे को एक बात बता, तेरे पास ओपनिंग WDV था, एसेट्स जो एक्वायर किया था 7 लाख वो था, जो एसेट्स एक्वायर किया था 6 लाख वो था। इसमें से ओपनिंग WDV तो ऑफकोर्स 180 से ज़्यादा दिन चला, एक साथ वाला भी 180 से ज़्यादा दिन चला, क्योंकि 1 7 से 31 मार्च का काउंटिंग होगा, और एक वाला जो है वो 180 से कम दिन चला। तो 6 लाख रुपया का जो एसेट्स था उसके ऊपर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा? हाफर रेट चार्ज होगा ना। तो नीचे कॉपी में लिख 6 लाख इंटू 7.5%। 6 लाख का 7.5% करने से कितना आता है बता तू मेरे को? 143,700, 143,700। ठीक है, 6 लाख का 7.5%, यही आ रहा ना? ओ सॉरी गलत बोल रहे हम। 6 लाख का 7.5% 45,000 आएगा, 45,000। हाँ 6 लाख का 7.5% 45,000। ठीक है, अच्छा अब सुन, तेरा क्लोजिंग WDV कितना बचा था? 15,58,000 रुपया बचा था ना। 15,58,000 में से जो 6 लाख था उसके ऊपर में तू ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। 15,58,000 में से 6 लाख पर तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है, तो अभी और कितना का WDV रिमेनिंग है? तो एक काम करना, उसके नीचे ही लिखना 15,58,000 से माइनस कर दे 6 लाख, ब्रैकेट में दिखा दे 15,58,000 माइनस 6 लाख। 15,58,000 माइनस 6 लाख कितना बचता है? 9,58,000, 9,58,000। अब तू मेरे को एक बात बता, ये 9,58,000 का जो एसेट्स है इसमें कौन कौन सा एसेट्स होगा? ओपनिंग WDV वाला होगा, और जो एक साथ कम खरीदे थे वो होगा। तो इसका मतलब ये दोनों 180 से ज़्यादा दिन इस्तेमाल हुआ होगा, तो इस पर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ठोक दो 15%, 15% ठोक दो 15%, 15% ठोक दो 15%। ठीक है, इसका 15%, 9,58,000 का 15% करने से कितना था? 1,43,600, 1,43,600। ठीक है, 1,43,700। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करके आ रहा 1,88,700, 1,88,700। ये डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सेक्शन कौन सा था? 3212। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, लिखिए 1,88,700, 3212। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 2 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडिशनल भी निकालना पड़ेगा। तो लिखेगा, जब कॉपी में निकालेगा ना, खाली नॉर्मल डेप्रिसिएशन देके मत छोड़ देना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 3212, एडिशनल डेप्रिसिएशन 3212A। ठीक है ना? तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा सुन। यहाँ ओपनिंग प्लान था 30 लाख का, नया प्लान 8/6 को खरीदा 20 लाख को, फिर खरीदा 8 लाख में खरीदा ना, कोई सेल नहीं किया। तो देख लेना ठीक से, प्लांट का डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है तेरे को पता है। देख, क्यों रेट याद करवाएं गधा? देख यहाँ रेट नहीं दिया हुआ है,
तेरे को याद रहना चाहिए प्लांट का रेट 15% और कंप्यूटर का रेट 40%। तो यहाँ पे प्लांट का पहले निकालेगा, कैसे निकालेगा बोल तो पहले तू WDV निकाल लेना। 30 लाख प्लस 20 लाख प्लस 8,000 कितना होता है? 58 लाख होता है। अब 58 लाख में क्या करेगा, जो 15-12 को खरीदा था उसको 180 से कम इस्तेमाल किया था, तो 8 लाख का ऊपर में तू निकाल लेना अपना, 180 से कम है तो हाफर रेट हो जाएगा। 15% रेट होता है प्लांट का याद करवाए थे, 15% रेट होता है तो 7.5% मार देना। और बाकी जो तेरा कितना लाख बचेगा यहाँ पर, बाकी जो 50 लाख रहेगा, 50 लाख के ऊपर 15% ठोक देना, ठीक है। तो ये तेरा नॉर्मल निकल गया किसका? प्लांट का। अब नॉर्मल कंप्यूटर का भी निकालना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का कितना परसेंट रेट होता है? 40% रेट होता है। तो यहाँ पर 2 को लगाया मैंने, 180 से कम है तो कंप्यूटर का 3 लाख पे कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। क्लियर है? तो नॉर्मल निकाल लेना। अब इसके बाद एडिशनल निकालना। तो मेरा बात सुन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बोल तो? नया प्लांट पे आता है, नया प्लांट पे। एडिशनल हमेशा नया पे आता है, ओपनिंग पे नहीं आता है, ठीक है ना। एडिशनल हम बता देते हैं तेरे को, एडिशनल प्लांट का जो निकालेगा 20 लाख के ऊपर में आएगा 20%, 20 लाख के ऊपर में 20%, क्योंकि एडिशनल का रेट 20% है। भैया 35 भी तो है, लेकिन 35 का कुछ कंडीशन था, कुछ ये सब स्टेट में रहना चाहिए, डेट रहना चाहिए, वो सब कुछ है। तो ते काहे को इतना दिमाग का दही बना रहा? सीधा 20% ठोकना। एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लिख देते हैं, सेक्शन लिखेगा 32(1)(2)A। हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे अब सेक्शन नंबर को लेके, ठीक है ना। 32(1)(2) एडिशनल डेप्रिसिएशन हम इतना बोलेंगे कि याद हो जाएगा। देख, डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32(1)(2, एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32(1)(2)A, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा? 20 लाख का ऊपर में 20% और 8 लाख का ऊपर में 10%, क्योंकि 15-12 को है, बताए थे ना। 8 लाख का ऊपर में 10%, तो कितना आएगा देख, और 8 लाख के ऊपर में 10%, तो ये करने से आएगा 48,000, नहीं 4,80,000। कितना आएगा? 4,80,000। भैया कंप्यूटर के ऊपर में एडिशनल नहीं होगा, कंप्यूटर के ऊपर में एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए लिया गया है, और आपको हम पढ़ाए थे एक्सक्लूजन में आइए, डी नंबर पॉइंट में 3 नंबर पॉइंट में, एनी ऑफिस अप्लायंस के ऊपर में एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ऑफिस अप्लायंस के ऊपर में एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ठीक है। नीचे नोट में लिखो कंप्यूटर इज एन ऑफिस अप्लायंस। नोट में लिखो कंप्यूटर इज एन ऑफिस अप्लायंस। नो एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, ठीक है ना। नो एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। अच्छा, नॉर्मल तो बता ही दिए 4,80,000 आएगा, ठीक है। एडिशनल बता दिए। नॉर्मल वाला भी हम तेरे को बता देते हैं, नॉर्मल वाला भी सिंपल है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। पहले 50 लाख का तो बता ही दिए थे, 50 लाख का 15%, फिर क्या निकालेगा? 8 लाख का 180 से कम था तो 7.5%, और कंप्यूटर का 20%, तो नॉर्मल आएगा 8,70,000 और एडिशनल आएगा 4,80,000, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1 और 2 हम लोग खूब बढ़िया से कर चुके हैं। क्लियर है? पूरा क्लास को बढ़िया से रिवाइज करो, ठीक है। आज पूरा का पूरा हम लोग डेप्रिसिएशन को बढ़िया से पढ़ें। 2 सेक्शन पढ़े, 32(1)(2) जो कि नॉर्मल था, 32(1)(2)A जो था वो था एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, चलो टाटा बाय बाय।